मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 25 अगस्त 2022 गुरुवार। आज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी गुरुवार का दिवस, गुरु पुष्यामृत। गुरु पुष्यामृत का बहुत महत्व होता है। आज हमारे प्रवचन का लघु कथाओं के माध्यम से धार्मिक शिक्षा, धार्मिक बोध, धार्मिक सार हमारे जीवन में हमको लेना है। एक लघु कथा, एक दृष्टांत के माध्यम से आज हम फिर से आपके सामने एक छोटी कथा लाए। कथा का शीर्षक अनामत में ख्यानत। अनामत में ख्यानत। इस शिक्षा से हमें बहुत सारा बोध मिलने वाला है। जीवन में हमारे पास जो कुछ है, जो चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही हमारी वह स्वयं की है, ना वह हमेशा के लिए साथ रहने वाली है। ध्यान में हमें यही रखना है कि अगर उन चीजों को हम स्वयं की समझने लगेंगे तो वह अनामत में ख्यानत होगा। मालवा देश के राज सिंहासन पर राजा शक्ति सिंह का शासन था। अपने नाम के अनुरूप राजा शक्ति सिंह अत्यंत शक्तिशाली बलाढ्य राजा था। आसपास के सभी राजा शक्ति सिंह से उसको लोहा मानते थे। शक्तिशाली होने के कारण राजा शक्ति सिंह में अहंकार आ चुका था और स्वाभाविक है अहंकार आना, क्योंकि इतना वह बलाढ्य था। एक दिन राजा शक्ति सिंह ने मन में विचार किया कि हम शिकार करने जाएंगे। शिकार खेलने की इच्छा हुई। राजा शक्ति सिंह ने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ तैयार करो और हम शिकार खेलने जंगल जाएंगे। राजा शिकार पर जाने वाले थे। सारथी ने तत्काल शिकार के लिए आवश्यक सामान रथ में रखकर घोड़े रथ को जोते। राजा शक्ति सिंह ने रथ में बैठकर वन की ओर
प्रस्थान कर दिया। जैसे ही राजा शक्ति सिंह वन में प्रवेश करने वाला ही था, एक अत्यंत सुंदर हिरण छलांग मारता हुआ रथ के आगे से निकला। उसकी सुंदरता ने राजा शक्ति सिंह को मोहित कर डाला। राजा शक्ति सिंह ने तुरंत सारथी से कहा, कितना सुंदर हिरण है, हिरण को जीवित पकड़ना है, रथ हिरण के पीछे लगा दो। सारथी ने रथ हिरण के पीछे लगा दिया। यह देखकर हिरण तेजी से भागा। राजा शक्ति सिंह ने सारथी से कहा, रथ को तेज करो, शिकार हाथ से न जाने पाए। सारथी ने घोड़ों को सरपट दौड़ाया, परंतु हिरण अपने प्राण बचाने के लिए उस समय घोड़ों से भी तेज दौड़ रहा था। यह देखकर राजा शक्ति सिंह ने सारथी से पुनः कहा, घोड़े को और तेज करो, तेज करो, परंतु हिरण भी बहुत आगे था। राजा शक्ति सिंह सारथी पर नाराज होने लगा। तब सारथी ने राजा शक्ति सिंह से कहा, राजन, घोड़े तो अपने शक्ति के अनुसार पूरे वेग से भाग रहे हैं। अब इससे तेज भागने की घोड़ों में सामर्थ्य नहीं है। सारथी ने एक बात फिर बता दी, राजन, हां, यदि इस समय वामी घोड़े हमारे पास होते तो फिर शिकार निश्चय ही आपके हाथों में था। सारथी से वामी घोड़ों का नाम सुनकर राजा शक्ति सिंह हैरान हुआ। राजा शक्ति सिंह के अश्वशाला में एक से बढ़कर एक नामी घोड़े मौजूद थे, परंतु वामी घोड़ों का नाम राजा शक्ति सिंह ने आज तक नहीं सुना था। वामी घोड़े यह नाम राजा शक्ति सिंह ने आज पहली बार सुना। राजा शक्ति सिंह ने सारथी को रथ रोकने के लिए कहा, आदेश दिया। रथ रुक गया। राजा ने सारथी को वामी घोड़े के बारे में पूछा, वामी घोड़ों से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? हमने तो आज तक वामी घोड़ों उसके बारे में कभी नहीं सुना। सारथी ने राजा शक्ति सिंह को उत्तर दिया, हे राजन, इसी वन की दूसरी छोर पर महर्षि वामदेव जी ऋषि जी का आश्रम है। महर्षि वामदेव जी के पास दो ऐसे घोड़े हैं जो हवा से बात करते हैं। चूंकि वो घोड़े महर्षि वामदेव जी के पास है, इसीलिए लोग उन्हें वामी घोड़े कहते हैं। राजा शक्ति सिंह ने सारथी से कहा, तो फिर अपना रथ महर्षि वामदेव जी के आश्रम की ओर मोड़ लो, हम वे घोड़े देखना चाहते हैं। सारथी ने अपना रथ रुख को मोड़कर कुछ ही देर बाद रथ को
महर्षि वामदेव जी के आश्रम पर पहुंच गया। महर्षि वामदेव जी ने राजा शक्ति सिंह का यथा योग्य स्वागत सत्कार कर कुशल क्षेम पूछा और फिर आश्रम पर आने का कारण पूछा। राजा शक्ति सिंह ने विनयता से हाथ जोड़कर महर्षि वामदेव जी को कहा, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। आज हम इधर से शिकार के लिए आए थे। एक सुंदर हिरण हमारे रथ के आगे से निकला। हम उसे जीवित पकड़ना चाहते थे, परंतु हिरण के गति क्षमता के सामने हमारे घोड़े पिछड़ गए। उस समय सारथी से ज्ञात हुआ कि आपके पास हवा से बात करने वाले 2 घोड़े हैं। आप वे घोड़े हमें कुछ समय के लिए दे दीजिए। शाम को वह घोड़े हम आपको वापस कर देंगे। अब महर्षि वामदेव जी सोचने लगे और महर्षि वामदेव राजा शक्ति सिंह से बोले, राजन, मेरे पास जो घोड़े हैं वे वरुण देवता के हैं। राजन, आप स्वयं चलकर आए हैं, इसलिए हम आपको इनकार नहीं करते, परंतु ये घोड़े शाम को हर हालत में हमारे आश्रम में पहुंच जाना बहुत जरूरी है। राजा शक्ति सिंह ने शाम को घोड़े वापस पहुंचा देने का वायदा किया और महर्षि वामदेव जी से घोड़े लेकर शिकार के लिए चले गए। शाम हुई, परंतु राजा शक्ति सिंह का मन बेईमान हो चुका था। अतः राजा शक्ति सिंह ने सारथी से कहा, रथ और घोड़ों की अपने महल के ओर ले चलो। सारथी को राजा शक्ति सिंह ने कह दिया, अपने रथ को और इन घोड़ों को अपनी महल के ओर ले चलो। सारथी ने राजा शक्ति सिंह की ओर देखा, परंतु राजा को देखने के उपरांत सारथी कुछ बोल नहीं सका। सारथी ने रथ महल की ओर मोड़ दिया। अब इधर शाम होने के उपरांत घोड़े वापस नहीं आए तो महर्षि वामदेव जी ने समझ गए कि राजा शक्ति सिंह घोड़ों को अपने साथ लेकर चले गए। महर्षि वामदेव जी ने अपने एक शिष्य को राजा शक्ति सिंह के पास भेजा, परंतु राजा शक्ति सिंह ने टाल मटोल कर शिष्य को वापस भेज दिया। तब महर्षि वामदेव जी स्वयं ही राजा शक्ति सिंह के महल में पहुंच गए। पहले तो राजा शक्ति सिंह ने टाल मटोल की बातें की
और कहा घोड़े थके हुए हैं, आपको बाद में पहुंचा दिए जाएंगे। परंतु महर्षि वामदेव जी ने राजा शक्ति सिंह को तत्काल ही घोड़े हमारे हवाले कर दो, यह कह दिया और इसी बात पे जोर देकर कह दिया। राजा शक्ति सिंह ने घोड़े देने से साफ इनकार करते हुए कहा, यह घोड़े राजाओं के रखने योग्य है, आप ऋषियों का इनसे क्या काम। महर्षि वामदेव जी ने राजा शक्ति सिंह से कहा, राजन, आपने घोड़े शाम तक के लिए मांगे थे और आप ऐसी बात कर रहे हो, यह बात तो अनामत में ख्यानत है, यह ठीक नहीं है। राजा शक्ति सिंह ने अब बड़े अहंकार से महर्षि वामदेव जी से कहा, तो फिर आपसे जो हो सकता है महर्षि जी आप कर लीजिए। ये घोड़े आपको किसी भी कीमत पर किसी भी तरह नहीं मिलेंगे। न ये सामान तुम्हारे है, न तुम्हारे कभी बन सकते हैं। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल प्रभु का सच्चा नाम है, जो पूर्ण सत्य गुरु से प्राप्त हुआ है। सतपुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज फरमाते, मनुष्य जिस शरीर को तुझे अभिमान है, वह शरीर भी तेरा अपना नहीं है। राज्य भूमि धन वह भी तेरा अपना नहीं है। पुत्र स्त्री भाई मित्र पिता और माता, इनमें भी सदा के लिए तेरा अपना कोई भी नहीं है। सोना चांदी दौलत हाथी घोड़े ये तेरे अपने नहीं है। अंत समय तेरे काम नहीं आ सकते। और अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन करो। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।